नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग फोरियर सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए ऐसे हम लोगों ने फोरियर सीरीज़ को डिस्कस किया है पहले, है ना। तो जो फोरियर सीरीज़ का ओल्ड प्लेलिस्ट है, अगर आप उसे चेक करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप, है ना, उस ओल्ड प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकेंगे। तो ये हमारा वीडियो नंबर 1 है, ओके, फोरियर सीरीज़ का। हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में, हम लोग जो बेसिक चीज़ें हैं ना फोरियर सीरीज़ के बारे में, जैसे कि व्हाट इज़ फोरियर सीरीज़, है ना, फोरियर सीरीज़ को हम लोग कैसे लिखते हैं, ओके, है ना, फोरियर सीरीज़ के लिए क्या क्या फॉर्मूलाज चाहिए, है ना, कुछ कंडीशंस होते हैं, इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे व्यूअर्स, सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ फोरियर सीरीज़। फोरियर सीरीज़ है क्या? प्यारे व्यूअर्स, देखिए फोरियर सीरीज जो है ना, ये एक्चुअली साइन ऑफ एन एंगल, ओके, एंड कोसाइन ऑफ एन एंगल एंड देयर मल्टीपल्स, ओके, इनके मल्टीपल्स के कॉम्बिनेशन का एक सीरीज होता है। ठीक है, फोरियर सीरीज क्या है एक्चुअली में, साइन और कोसाइन ऑफ एन एंगल, ओके, इसका एक कॉम्बिनेशन का सीरीज होता है, जिसे हम लोग कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, a0/2 प्लस a1 cos x, ओके, प्लस a2 cos 2x, ओके, प्लस a3 cos 3x, है ना, अप टू an cos nx, ओके, और इसी के साथ फिर b1 sin x प्लस b2 sin 2x, ओके, एंड ऐसे लिख सकते हैं bn sin nx, है ना, अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो ये जो आप सीरीज देख रहे हैं जिसमें आपको कोसाइन का टर्म दिख रहा है ना, साइन का टर्म दिख रहा है ना, इस सीरीज को क्या कहते हैं? फोरियर सीरीज कहते हैं, ओके। और यहाँ पर ये जो टर्म्स आपको दिख रहा है, a0, a1, a2, a3, ओके, b1, b2, ओके, b3, bn, ओके, ये सारे जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं, इन टर्म्स को हम लोग कहते हैं फोरियर कोफिशिएंट्स। क्या कहते हैं? फोरियर कोफिशिएंट्स कहते हैं, ओके, या फिर इसे हम लोग फोरियर कांस्टेंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और हमें बेसिकली फोरियर सीरीज, है ना, किसी भी गिवन फंक्शन f(x) के लिए, मान लीजिए कोई फंक्शन f(x) आपके पास गिवन है, ओके, तो इस फंक्शन f(x) के लिए अगर आपको फोरियर सीरीज पता करना है ना, तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, ये जो फोरियर कांस्टेंट्स है, इनके वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना होगा गिवन फंक्शन की मदद से, और उन वैल्यूज़ को इसमें रखना होगा, इस सीरीज़ में पुट करना होगा, तो आपको जो है फोरियर सीरीज मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने लिखा है कि फोरियर सीरीज इज अ सीरीज ऑफ साइंस, ओके, एंड कोसाइंस of an angle and its multiples of the form a0/2 plus a1 cos x plus a2 cos 2x, okay, and up to infinity, ठीक है, plus b1 sin x plus b2 sin 2x, एंड ये कंटिन्यू रहेगा, ओके। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? फोरियर सीरीज कहते हैं। और ये समझ ही गए, a0, a1, a2, है ना, an, b1, b2, b3, bn, ये सब क्या है? फोरियर कांस्टेंट्स है, फोरियर कोफिशिएंट्स है। देखिए ये जो फोरियर सीरीज है, इसे हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ओके, इस प्रकार से भी फोरियर सीरीज को लिख सकते हैं, a0/2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी, ओके, an cos nx, ओके, प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी bn sin nx। इस प्रकार से भी जो है हम लोग फोरियर सीरीज को लिख सकते हैं। अभी क्या है, इधर n का वैल्यू आप 1 से पुट करते जाओ, जहाँ तक इच्छा हो, आपको इसी प्रकार का सीरीज मिलेगा, है ना। तो बेसिकली अगर आप इसको देखो, तो इसको देखने से हमें क्या पता चल रहा है? हमें ये पता चल रहा है कि बेसिकली जो सीरीज है, फोरियर सीरीज किसी भी गिवन फंक्शन का, उसको लिखने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो a0 के वैल्यू का, दूसरा an के वैल्यू का, और तीसरा bn के वैल्यू का, है ना। an के वैल्यू को पता कर लोगे तो क्या करोगे, n की जगह पर 1, 2, 3 इस प्रकार से पुट करते जाएंगे। बिल्कुल उसी प्रकार से जब bn का वैल्यू पता कर लेंगे तो n की जगह पर 1, 2, 3 पुट करते जाएंगे, तो इस प्रकार से हमें
a1 a2 b1 b2 है ना, इसका वैल्यूज़ मिलेगा और उन वैल्यूज़ को यहाँ पर रख देंगे। ओके, तो बात ये आती है कि आखिरकार हम लोग इनको पता कैसे करेंगे, ए नॉट ए एन बी एन, इसे किस प्रकार से पता करेंगे। ओके, इनके फॉर्मूलाज को हमें थोड़ा यहाँ पर देखना चाहिए। यहाँ पर देखिए, ये जो ए नॉट है इसको पता करने का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, 1/पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई ओके एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इससे ए नॉट पता कर लेंगे। ए एन पता करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई ओके एफ एक्स। ओके, अब चूंकि ए एन में जो है ना, मतलब जो ए वाला टर्म्स है जितना भी है ना, उसमें क्या है, कॉस आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स के साथ कॉस एन एक्स ले लेंगे, कॉस एन एक्स डी एक्स। ओके, उसी प्रकार बी एन का फॉर्मूला होता है 1/पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ओके, ये जो तीन फॉर्मूलाज है इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, फोरियर कोफिशिएंट्स का वैल्यू को पता कर सकते हैं और फिर इस सीरीज में उसको रख करके जो हमें रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज चाहिए उसका है ना, उसे पता कर सकते हैं। अब ये जो तीन फॉर्मूलाज है इनका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये फॉर्मूलाज को याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन फॉर्मूलाज को क्या कहते हैं, ओएलएस फॉर्मूला है ना, बेसिकली यूलस हम कहते हैं, यूलस फॉर्मूला कहते हैं इसको। ठीक है, यूलस फॉर्मूला, इसे कहते हैं यूलस फॉर्मूला। ओके, तो हम लोगों ने ये देख लिया कि फोरियर सीरीज क्या है ना। ओके, इसे हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं है ना, और इसमें जो फोरियर कोफिशिएंट्स है उनको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इनका फॉर्मूलाज देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे कंडीशंस पर। देखिए, फोरियर सीरीज के लिए कुछ कंडीशंस होता है। ओके, जिस कंडीशंस को हम लोग डिरिचलेट्स कंडीशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डिरिचलेट्स कंडीशंस कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर 4 कंडीशंस हम लोग लिखे हैं। पहला क्या लिखे हैं, सिंगल वैल्यूड, जो फंक्शन है वो आपका सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, एक सर्टेन बाउंड्री के अंदर लाई करना चाहिए, अर्थात बाउंडेड होना चाहिए है ना। ओके, सिंगल वैल्यूड एंड बाउंडेड। तीसरा, हमारा जो भी फंक्शन है ना उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा होना चाहिए, साथ ही साथ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी उसके पास होना चाहिए। ये जो 4 आप यहाँ पर देख रहे हो ये क्या है, कंडीशंस है, डिरिचलेट्स कंडीशंस। ओके, साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो फंक्शन होगा ना आपके पास जिसका फोरियर सीरीज आप पता करोगे वो हमेशा इसी इंटरवल में होगा, -पाई टू पाई का इंटरवल। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हम लोग लिखे हैं हाउ टू डिटरमाइन फोरियर कोफिशिएंट्स। फोरियर कोफिशिएंट्स को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला जो हम लोग यहाँ पर लिखे थे। ओके, है ना, इस प्रकार से जो है हम लोग कार्य करेंगे। ये फोरियर सीरीज का स्टार्टिंग का वीडियो है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ यूजफुल फॉर्मूलाज हम लोग लिखे हैं। ओके, जब हम लोग किसी भी गिवन फंक्शन का फोरियर सीरीज पता करेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये आपको इस प्रकार का फॉर्मूलाज वहाँ पर मिलेगा है ना, इंटीग्रल टाइप्स में। तो आप क्या कर सकेंगे है ना, डायरेक्ट यहाँ से उठा के वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो इससे क्या होगा, इंटीग्रेशन हमारे लिए आसान हो जाएगा। ओके, तो इन फॉर्मूलाज को आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेकर के आपके पास नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, ओके, और ये जो नंबर 11 वाला फॉर्मूला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाला। ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, फोरियर सीरीज़ को डिस्कस किया। इसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक थिंग्स देखा फोरियर सीरीज़ के बारे में, जैसे कि फोरियर सीरीज़ क्या होता है ना, उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं फोरियर सीरीज़ को, इसमें जो फोरियर कोफिशिएंट्स हैं उनको कैसे पता करते हैं। ओके, कुछ कंडीशंस देखा, डिरिचलेट्स कंडीशन हम लोगों ने। ओके, और फिर कुछ यूजफुल इंटीग्रल्स देखा।